हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि गुड़गांव के बायर्स के लिए मेरे ख्याल से बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा दो भाइयों के बारे में। एक भाई ऐसा है जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ चुका है, दूसरा भाई ऐसा है जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने की तैयारी कर रहा है। एक भाई ऐसा है जो 10 सेकंड के नीचे 100 मीटर भाग चुका है, और दूसरा भाई वो है जो कि 10 सेकंड से कम में 100 मीटर भागना क्लेम कर रहा है या भागने की तैयारी कर रहा है। तो गाइज, आज के वीडियो में इन दो भाइयों की तरह मैं आपसे गुड़गांव में दो कैटेगरी के बिल्डर्स के बारे में बात करूंगा। पहली कैटेगरी उन बिल्डर्स की है जिन्होंने आज तक गुड़गांव में 4 करोड़ 5 करोड़ या उससे ऊपर के टिकट साइज के अपार्टमेंट हाई राइज सोसाइटी में डिलीवर किए हुए हैं। और दूसरी कैटेगरी उन बिल्डर्स की है जिन्होंने कि ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च तो किए हुए हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रोडक्ट उन्होंने डिलीवर नहीं किया है। ठीक है, और जिन लोगों ने ऐसा प्रोडक्ट नहीं डिलीवर किया है, उन लोगों में से मैं आपको कुछ अच्छे प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा, और वो क्या ऐसी चीजें कर रहे हैं कि उनकी डिलीवरी के बावजूद भी लोग, डिलीवरी ना होने के बावजूद भी सॉरी, लोग उनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। और मैं आपको कुछ ऐसे बिल्डर्स के बारे में भी बताऊंगा जो कि 5 करोड़ प्लस का अपार्टमेंट डिलीवर कर चुके हैं, लेकिन आज की डेट में अगर वो इस सेगमेंट का प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो शायद उनको सेल्स करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सो गाइज, लेट्स गो बैक टू कोविड टाइम्स। कोविड टाइम्स के आसपास की अगर मैं आपसे बात करता हूं, आज से 4-5 साल पहले, तो 5 साल पहले गुड़गांव में एक लिमिटेड नंबर ऑफ बिल्डर्स थे जो कि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में काम करते थे, जिन्होंने इस सेगमेंट में बहुत सारी डिलीवरीज भी कर रखी थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब कोविड आया, लोगों को बड़े घरों की डिमांड हुई, वर्क फ्रॉम होम हुआ, लग्जरी बज़वर्ड बन गया, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने लग गए, जमीनों के रेट बढ़ने लग गए, तो उसके बाद बहुत सारे नए प्लेयर्स भी इस सेगमेंट में कदम रखने लगे। जैसे कि मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि पहले मान लो बाटा कंपनी है, वो पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर हर नंबर का जूता बनाती थी, लेकिन कोविड के बाद बाटा कंपनी ने बोला जी तो हम तो सिर्फ 9 और 10 नंबर का जूता बनाएंगे, क्योंकि भैया उसी साइज का जूता बनाने में हमें ज्यादा फायदा होता है। तो गाइस, पहले मैं आपको उस बड़े भाई के बारे में बताता हूं सर, जिसने की एवरेस्ट क्लाइम किया हुआ है, और या जिसने की उसैन बोल्ट की तरह 10 सेकंड से कम में 100 मीटर भागा हुआ है। तो सर आप ये लिस्ट देखो उन बिल्डर्स की, बहुत मेहनत से सर हमने ये लिस्ट निकाली है, बहुत टाइम लगा था, कोई चैट जीपीटी से नहीं निकाली थी। चैट जीपीटी बहुत सारी बातें गलत भी बता देती है बाय द वे। ठीक है, तो सर सबसे पहले ऑब्वियसली डीएलएफ, एमआर, गॉडरेज, महिंद्रा, अदानी, कॉन्शियन, शोभा, M3M, एक्सपीरियन, बेस्टेक, पुरी, बीपीटीपी, एसएस ग्रुप, बिरला, सनसिटी, एल्डेको, वाटिका, इंडिया बुल्स, रहेजा, एआईपीएल, सत्या, टाटा। इसके अलावा और भी नाम होंगे, बट गाइज ये 20 नाम मैंने निकाले जिन लोगों ने आज की डेट में इस टिकट साइज का माल डिलीवर कर रखा है। लेकिन इसके अंदर भी एक कैच है। कैच क्या है कि इसमें ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि आज तो 4-5-6 करोड़ रुपए के हैं, लेकिन जब ये बने थे या जब ये बिके थे उस टाइम पे मच लोअर प्राइस के थे। आज मार्केट में बढ़ते हुए रेट के हिसाब से इन लोगों के भी प्राइसेस बढ़ गए। तो ऐसे गाइस मेरे हिसाब से 4-5 बिल्डर हैं जो कि इन कैटेगरी का माल डिलीवर तो कर चुके हैं, लेकिन अगर आज वो कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो शायद उनको काफी कन्विंसिंग लगेगी, और उनको काफी मेहनत करेगी अपना माल बेचने के लिए। बहुत अच्छा उनको फैंटाबुलस प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना पड़ेगा, तभी उनको मार्केट में रिस्पॉन्स मिलेगा, इवन दो कि वो डिलीवरीज दे चुके हैं। वो कौन कौन से ग्रुप है सर? सबसे पहले तो आता है इसमें नाम रहेजा ग्रुप का।
भैया पहले आपने जो भी डिलीवर कर रखा हो, लेकिन आज कंपनी की क्या हालत है आप जानते हो। उसके बाद दूसरा ऑब्वियस नाम कौन सा है भाई, वाटिका ग्रुप, ठीक है। तीसरा सत्या, सत्या ग्रुप का सर प्रोजेक्ट है सेक्टर 57 में लेजेंड के नाम से, ठीक है। लेकिन लेजेंड का आज जो भी रेट है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट बना हुआ है, जब वो ओरिजिनली बिका था तब तो इस रेट पे उन्होंने माल लॉन्च नहीं किया था। तो इसीलिए आज की डेट में सत्या वाले जो 103 सेक्टर में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करके बैठे हुए हैं, उसमें कितनी उनकी फास्ट या स्लो सेल्स हो रही है ये आप मार्केट में पता कर सकते हैं। उसके अलावा सर इंडिया बुल्स ने एनिग्मा नाम का बहुत प्यारा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, 5 करोड़ से ऊपर भी है, लेकिन वो आज 5 करोड़ से ऊपर है। आज अगर इंडिया बुल्स वाले कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे 5 करोड़ रुपए का, तो अगेन लाइक आई सेड उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी 104 में इंडिया बुल्स, हाइट्स में भी सेकेंड फेज में उनको माल बेचने में मेहनत करनी पड़ रही है। जितनी तेजी से उनका फेज 1 का माल बिका था, उतनी तेजी से उनका फेज 2 का माल नहीं बिक रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आई वुड से कि इस लिस्ट में बीपीटीपी का भी नाम आता है, बिकॉज बीपीटीपी ने फरीदाबाद में जो डिलीवरीज करी है या यहां पर भी जो डिलीवरीज करी है, सारी पुरानी डिलीवरीज हैं। लेकिन अगर आप देखोगे आज की डेट में उन्होंने 37 सेक्टर में प्रोजेक्ट लॉन्च किया अमारियो के नाम से। As far as I am aware that project has been scrapped। मुझे नहीं पता कंपनी ने स्क्रैप किया है या उसको डिले किया है, बट जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था कंपनी को काफी ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स मिला था। उसके बाद अभी उन्होंने डाउनटाउन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसको भी वो लोग अपना धीरे धीरे बेच रहे हैं। उसके बाद गाइज एसएस ग्रुप ने हिबिस्कस आपका डिलीवर कर दिया यहाँ पे सेक्टर 47 48 जहां पर भी वो बना हुआ है। लेकिन आज की डेट में आप देखोगे एसएस वाले जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 3.5 करोड़ में अभी उनका 90 वाला प्रोजेक्ट बिक रहा है एसएस वालों का कमासा। बट वो भी 5 करोड़ के ऊपर नहीं लॉन्च कर रहे हैं। अगर अगेन वो लॉन्च अगर करेंगे तो उनको आगे आने वाले टाइम में उसको सेल्स करने के लिए लाइक आई सेड एक फैंटाबुलस प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये तो गाइस आपकी लर्निंग हो गई उन लोगों से जो कि इस कैटेगरी का माल बना चुके हैं। अब गाइस द मोर इंटरेस्टिंग लिस्ट, और ये लिस्ट मैं आपको गारंटी देता हूं मार्केट में कोई भी कंपाइल करके आपसे शेयर नहीं करेगा। वो लिस्ट है उन बिल्डर्स की जिन लोगों ने आज तक अल्ट्रा लग्जरी कभी बनाया नहीं, लेकिन आज की डेट में बेच रहे हैं, आज की डेट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। ये लिस्ट आप सुनिएगा बड़े ध्यान से। पहला नाम सर सिग्नेचर ग्लोबल, पिरामिड, आशियाना हाउसिंग, गंगा रियल्टी, व्हाइटलैंड, अडोर, अनंतराज, HCBS, 4S, लैंडमार्क, ट्यूलिप, नवराज, त्रेहान आयरिस, उसके बाद चिंतामणि, हीरो होम्स, MNB 56 में इनका प्रोजेक्ट है, ओराइजन 88 में नया प्रोजेक्ट आया है, एलान, ट्रेवोक, MVN, मे बी 2-4 नाम और होंगे जो मैंने मिस किए होंगे। लेकिन ये सारे के सारे लोग कोविड के बाद पिछले 2-3 साल में ही लग्जरी या अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में लॉन्चेस करके बैठे हुए हैं। और इसके अंदर भी जैसे पहले वाली लिस्ट थी, इस लिस्ट के अंदर भी एक और फिल्टर लगता है। फिल्टर कौन सा लगता है सर? उन बिल्डर्स का जिनकी सेल्स अच्छी हुई है, जिनको मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिला है, जिनके प्रोजेक्ट्स में प्रीमियम भी आया है। वो कौन कौन से बिल्डर हैं सर? वो मेरे हिसाब से 4 बिल्डर हैं। सबसे पहले सर उस लिस्ट में नाम आता है ऑफ कोर्स आशियाना का, बिकॉज आशियाना की लेगेसी है, ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस है। इन्होंने यहाँ इससे पहले हल्के प्रोडक्ट डिलीवर किए, लेकिन अभी जो उन्होंने अमारा डिलीवर किया 1 करोड़ में उन्होंने फैंटाबुलस डिलीवरी दी है। तो लोगों को कॉन्फिडेंस है कि भैया 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए का भी ये माल बना सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली एक और ग्रुप है जिसके बारे में मैंने कई बार पहले बोला है, आई डोंट वर्क विद देम फॉर वेरियस रीजंस, बट दैट ग्रुप इज एलान। एलान का प्रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया बिक रहा है, बहुत अच्छा प्रीमियम आ रहा है। 11-12 हज़ार रुपये से लेके आज की डेट में 18 हज़ार रुपये तो मिनिमम टू मिनिमम उसका रेट पहुंचा ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद सर ट्यूलिप ग्रुप ने पहले जितने प्रोजेक्ट बनाए थे वो सारे बजट प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन आज की डेट में ट्यूलिप ग्रुप का मॉन्सेला का सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और किसी भी प्रोजेक्ट में उनकी जो भी कंस्ट्रक्शन है वो डिलेड नहीं चल रही है। तो आज की डेट में इस ग्रुप में भी आप देखो ना 17-18 हज़ार में उन्होंने मॉन्सेला बेचना शुरू किया था, आज कंपनी 40 हज़ार में बेच रही है, बट रीसेल का भी कम से कम 32-33 हज़ार रुपये का तो रेट है। तो जिस बिल्डर ने नहीं बनाया उसके रेट में भी आपका यहाँ पे प्रीमियम आया हुआ है। उसके बाद सर
वाइट लैंड की मैंने 2 दिन पहले इन्होंने वहाँ पे अपना सैंपल फ्लैट ओपन किया था, रियल सैंपल मतलब रियल टावर के अंदर। तो मैंने वो विजिट किया, जो मैंने उनकी ट्रिपल हाइट लॉबी देखी और जो मैंने उनका फ्लैट देखा, मुझे तो पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। और अब वो ब्लिसफुल भी डिलीवर करने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने कमर्शियल भी डिलीवर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं भैया लोगों को दिख रहा है कि भैया ठीक है यार, इस प्रोजेक्ट में भी आपका प्रीमियम आया हुआ है। 10,000 रुपये का माल आज की डेट में 14,500 रुपये में बिकता है। तो गाइस ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में क्या चीज कॉमन है, मेरे को जो 2-3 चीजें कॉमन लगी वो मैं आपसे शेयर करता हूं। सबसे पहले, इन सारे के सारे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स के सुपर स्ट्रक्चर रेडी है। जिस प्रोजेक्ट का सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि चल यार सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो गया, 1-1.5 साल में तो बना के दे ही देंगे, ठीक है। उसके बाद इन सारे प्रोजेक्ट्स में अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्टर्स थे। अगर मैं ऐलान की बात करूं, उन्होंने लेटन को साइन किया। अगर मैं व्हाइट लैंड की बात करूं तो उन्होंने पहले टाटा को साइन किया, उससे पहले उन्होंने शाहपुर जी को साइन किया। तो भाई एक कॉन्ट्रैक्टर से भी आपको कॉन्फिडेंस आ गया। तीसरी चीज, इन सारे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में आपके लेआउट्स बहुत अच्छे हैं, जो कि अल्टीमेटली इन्होंने एंड यूजर्स को टारगेट करके बनाया कि भैया हाँ, एंड यूजर अल्टीमेटली मेरा माल खरीदेगा, शुरू में चाहे इन्वेस्टर खरीदे या कोई भी खरीदे। तो इन्होंने लेआउट्स बहुत अच्छे बनाए। और उसके अलावा ऑब्वियसली लाइक आई सेड, इन सारे के सारे बिल्डर्स का चाहे वो रेजिडेंशियल में हाई राइज में ना हो, बट एक ट्रैक रिकॉर्ड जरूर है डिलीवरी का। जैसे कि आपका मैं बोलूं, ऐलान ने बहुत सारे कमर्शियल बना रखे हैं, वाइट लैंड ने भी एक कमर्शियल बना के डिलीवर कर दिया, ठीक है। ट्यूलिप ने तो पता नहीं सेक्टर 69 में कितने सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। उस वजह से इन लोगों के ऊपर मार्केट में लोगों को कॉन्फिडेंस है। तो गाइज अब इसमें आपके लिए क्या लेसन है? आपके लिए लेसन ये है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि दूसरी कैटेगरी के बिल्डर जो माउंट एवरेस्ट अभी नहीं चढ़े हैं, उनका माल बेच के ब्रोकर्स को ज्यादा कमाई होती है, और उनका माल बेचने के लिए ही वो आपको ज्यादा से ज्यादा हार्ड सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या देखना है कि भैया आपको बिल्डर की इंटेंशन देखनी है, आपने बिल्डर के प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखनी है। अगर आप ले चुके हो, ठीक है, अगर आपने नहीं लिया है तो मे बी आपको बहुत वाइजली डिसाइड करना है कि आपने पहले कैटेगरी के बिल्डर से खरीदना है या आपने सेकेंड कैटेगरी के बिल्डर से खरीदना है। बिकॉज मैं आपको इतना बता सकता हूं कि बीट अ लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, गुड़गांव की मार्केट का जो बायर है, खासकर जो इन्वेस्टर है पुराना, वो इतना मैच्योर है कि वो किसी बिल्डर को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करता। जिसका सबसे बड़ा क्लासिक एग्जांपल है सिग्नेचर ग्लोबल। आज सिग्नेचर ग्लोबल पहले अफोर्डेबल से दीनदयाल में आए, उसके बाद दीनदयाल के बाद शायद इनको ग्रुप हाउसिंग में आना चाहिए था, ये दीनदयाल से सीधा लीप फ्रॉग करके चले गए अल्ट्रा लग्जरी में। शायद इनको कोई ऐसे सेंटाना जैसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए था, शायद इनको कोई अडोर जैसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। ठीक है, कंपनी की अपनी मर्जी है, अपनी स्ट्रैटेजी है, लेकिन आप देखें इनके प्रोजेक्ट्स में इसीलिए प्रीमियम नहीं है क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। जब सिग्नेचर 2-3-4 प्रोजेक्ट, मैं तो कहता हूं 2 प्रोजेक्ट भी अगर अल्ट्रा लग्जरी के सिग्नेचर ने डिलीवर कर दिए तो उससे मार्केट में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने पर्सनली देखा नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया है कि 63A में जो इन्होंने फ्लोर्स डिलीवर करे हैं वो इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी के डिलीवर करे हैं। और अगर ऐसा है तो आई एम वेरी हैप्पी। आई एम श्योर अगर वहां पे इन्होंने ऐसा दीनदयाल में इतना अच्छा काम किया है तो आगे वो हाई राइज में भी अच्छा काम करेंगे। बट गाइस द की थिंग इज कि एक लड़का माउंट एवरेस्ट चढ़ चुका है, एक लड़का अभी माउंट एवरेस्ट चढ़ने की तैयारी कर रहा है। इन दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस टाइप की बातें मुझे लगता है कि रियल्टर्स और ब्रोकर्स आपसे जनरली शेयर नहीं करेंगे। और ये आपको देखना है कि आपको किस टाइप के बिल्डर के साथ जाना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको सेकेंड कैटेगरी के बिल्डर्स का माल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन सोच समझ के खरीदना चाहिए, थॉरो रिसर्च करके खरीदना चाहिए, और अगेन एक हमारे जैसे एक रिलायबल, ट्रस्टेड, एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट से बात करके खरीदना चाहिए। बिकॉज कई बातें हमें
पता होती हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं होती, जो आपका चैट जीपीटी आपको नहीं बताता। तो मुझे लगता है गाइस कि ये वाला जो हमारी पूरी रिसर्च है, ये बहुत मेहनत से निकाल के हमने आप लोगों के सामने रखी है, और एक आपको एक सोचने के लिए पॉइंट ज़रूर दिया है कि किस कैटेगरी के बिल्डर के साथ आपको जाना है, और क्या चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो वेदर टू गो विथ कैटेगरी ए और विथ कैटेगरी बी। तो गाइज इस तरीके से मैं आगे भी कोशिश करते रहूँगा कि आपको ऐसे ही वैल्यू एडेड कंटेंट देने की कोशिश करता रहूँ। और बहुत दिनों बाद यूट्यूब पे मैं आया हूँ, एंड आई हैव टू थैंक यू गाइज for the 10,000 subscribers, which is a big landmark for me. Back in 2017 is when I started my journey. But पीछे थोड़ा सा इंस्टाग्राम अपना सेटअप करने के लिए मेरा थोड़ा फोकस ज़्यादा इंस्टाग्राम की तरफ चला गया था, बट आई थिंक नाउ आई एम बैक, and you will see a lot many more content from my side, lot many more varied content from my side, and hopefully I'll be more regular, and keep meeting you guys very very regularly. मैं लाइव पॉडकास्ट भी अपने दोबारा स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गाइज जिस तरीके से आप लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। बाय फॉर नाउ।